Namaskar mitro, welcome to SGKG Studies YouTube channel classes, and on this channel we are discussing about precise writing. Why it is important? Because precise writing is one of the most important question generally being asked by UPSC in all its exams, and many times SSC is also फ्रेमिंग क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द प्रेसिज राइटिंग। ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी तो क्वेश्चन फ्रेम करती ही है प्रेसिज राइटिंग पर, एसएससी भी फ्रेम करने लगी है क्वेश्चन प्रेसिज राइटिंग पर। सो इसीलिए प्रेसिज राइटिंग के बारे में जानना हमें ज़रूरी हो जाता है। अभी जो हम लेकर के आए हैं इस सेशन में हम आंसर शीट देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे और स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो यूपीएससी का है, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीएससी, उसको हम देखेंगे कि वो प्रेसिज राइटिंग में क्या पूछ रहे हैं। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि प्रेसिज राइटिंग क्या होता है, प्रेसिज राइटिंग क्यों की जाती है, प्रेसिज राइटिंग करने से लाभ क्या है, प्रेसिज राइटिंग के यूसेज क्या है, प्रेसिज राइटिंग के इफ़ेक्टिव स्टेप्स कौन कौन से हैं और प्रेसिज राइटिंग करने के रूल्स कौन कौन से, ये सब हम जान चुके हैं। और अगर हम जान चुके हैं तो जब हम उसके हमारे इससे पहले के वाले सारे वीडियो देखने के बाद से, प्रेसिज राइटिंग करने के बाद से ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि अरे भाई कहना क्या चाहते हो। अगर ये प्रश्न उठता है कि अरे कहना क्या चाहते हो, इसका मतलब कि हमारा प्रेसिज राइटिंग ठीक नहीं हुआ है। और अगर हमारा प्रेसिज राइटिंग ठीक हुआ है तो दिस क्वेश्चन डजंट अराइज। सो इसको ध्यान में रखेंगे। हमारे जो भी पैसेज हैं, एक पैसेज ले लीजिए, पैसेज लेकर के उसका प्रेसिज राइटिंग कीजिए। प्रेसिज राइटिंग करने के बाद से आप स्वयं ही थोड़ी देर के बाद से उसको पढ़िए, आपको कुछ आइडिया मिल रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन गेन हो रहा है, कुछ जिस्ट उससे समझ में आ रहा है तो सब ठीक ठाक है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि अरे भाई कहना क्या चाहते हो, ऐसे में नहीं आना है। एनीहाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा यूपीएससी का एलडीसीई का सिलेबस है। पेपर 1 150 मार्क्स एमसीक्यू 2 आवर्स, पेपर 2 150 मार्क्स एमसीक्यू 2 आवर्स, पेपर 3 नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग प्रेसिज राइटिंग 200 मार्क्स 3 आवर्स। सो यहाँ पर 200 मार्क्स हैं, सब्जेक्टिव मार्क्स हैं। सो इसको कम करके नहीं आके, क्योंकि 500 मार्क्स में से 200 मार्क्स जिस पेपर के साथ हो, उस पेपर का वैल्यू मेरिट लिस्ट में बहुत बनता है। तो आइए अभी हम देखें नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के बारे में। जब हम मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर पढ़ा रहे थे उस समय हमने नोटिंग ड्राफ्टिंग का उसमें बढ़िया से हमने समझा दिया, जानकारी दे दिया है। फिर भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें और भी हम क्लासेस लेकर के आएंगे। अभी हम प्रेसिज राइटिंग के बारे में जान लेते हैं कि ये जो यूपीएससी है, ये इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करने जा रहा है, ये यूपीएससी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर में प्रेसिज राइटिंग लेकर के आता है। ये क्वेश्चन पेपर, ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी का ये क्वेश्चन पेपर है, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है। और यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी क्लास ए पोस्ट है, सारे क्लास ए पोस्ट का वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, क्लास बी पोस्ट का एलडीसी, वो सब करते हैं। और स्पेसिफिक पोस्ट्स के लिए भी टाइम टू टाइम यूपीएससी रिक्रूटमेंट करती है। तो ये यूपीएससी का एक क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें ये पेपर जो है, इस पेपर का हेडिंग क्या है, एसे, प्रेसिज राइटिंग एंड कंप्रीहेंशन। सो ये जो पेपर है इसमें एसे राइटिंग भी है, प्रेसिज राइटिंग भी है, कंप्रीहेंशन भी है। यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है उसमें भी प्रेसिज राइटिंग पूछी जाती है। सो इसलिए प्रेसिज राइटिंग जो है यूपीएससी के लिए एक रेगुलर क्वेश्चन बन के रह गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने हटा दिया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है एसे राइटिंग का है। तो एसे राइटिंग हमारा यहाँ का, अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो
प्रेसिज राइटिंग की बातें करना है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 प्रेसिज राइटिंग. प्लीज रीड इट केयरफुली. राइट अ प्रेसिज ऑन द फॉलोइंग पैसेज बाय रिड्यूसिंग इट टू 1/3 ऑफ द लेंथ. क्वेश्चन अपने आप में कह रहा है कि 1/3 में बनाना है. फेलर टू अधेयर टू द वर्ड लिमिट मे रिजल्ट इन डिडक्शन ऑफ मार्क्स. कह रहे हैं कि 1/3 से ज़्यादा लेकर के आएंगे तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं. डू नॉट सजेस्ट एनी टाइटल. अच्छा, यहाँ पर मना कर रहा है कि कोई टाइटल नहीं डालना है. जब भी क्वेश्चन मना कर दे कि टाइटल नहीं डालना है तो टाइटल नहीं डालना है. क्वेश्चन अगर कुछ भी प्रोहिबिट कर रहा है उसको 100% फॉलो कर रहा है. 100% फॉलो करना है अगर कुछ भी क्वेश्चन में प्रोहिबिटेड है. अगर क्वेश्चन में कुछ प्रोहिबिटेड नहीं है तो हमारे वहाँ से ऑप्शन खुले हुए हैं, लेकिन अगर प्रोहिबिशन हो गया तो ऑप्शन खुले नहीं है. द प्रेसिज मस्ट बी रिटेन इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर इट. तो ये कोई प्रेसी है और उसको वहाँ पे लिखना है जहाँ पर ये स्पेस प्रोवाइड किए हैं, वो हम देख लेते हैं. और यहाँ पर देखिए आप, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये 20 मार्क्स का प्रेसी राइटिंग का क्वेश्चन है. यहाँ पर ये पैसेज दिया हुआ है. 1 पैरा, 2 पैरा, 3 पैरा, 4 पैरा का पैसेज हो सकता है. पैसेज कितना बड़ा है थोड़ा देख लेते हैं. ये सेकेंड पेज कंटिन्यू हुआ और सेकेंड पेज में नीचे लिखा है 600 वर्ड्स. सो जो प्रेसी है, जो पैसेज है उसमें 1 2 3 4 पैराज हैं और इस 4 पैराज को ले करके ये जो पैसेज है ये 600 वर्ड्स का है. कहने का मतलब ये है कि भारी भरकम पैसेज भी आ सकते हैं प्रेसी राइटिंग करने के लिए. सो 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 300 वर्ड्स के चक्कर में ना रहें. बड़े बड़े पैसेज भी आ सकते हैं इस प्रेसिज राइटिंग के लिए, क्योंकि दिस एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड बाय नन अदर दैन यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इतनी आसानी से पास का सर्टिफिकेट तो नहीं दे देती, और इसलिए जो इसका प्रेसी राइटिंग है वो भी लगभग 2 पेज का है तो 20 मार्क्स का, 600 वर्ड्स का है. और इस 600 वर्ड्स के बाद से अब इसमें क्या है, उसने पहले ही बता दिया है कि आंसर कहाँ लिखना है. द प्रेसी मस्ट बी रिटेन इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर इट. सो स्पेस कहाँ पे दिया हुआ है, ये स्पेस है. ऐसा हमें आंसर शीट मिलता है यूपीएससी में. यूपीएससी ऐसा आंसर शीट प्रोवाइड करती है. आंसर शीट प्रोवाइड करती है. ये 1 2 3 4 5, ये 5 करके ये कॉलम होता है और ये वर्ड काउंट के लिए होता है. यहाँ पर हम जैसे इसमें वर्ड लिखते जाएंगे ये वर्ड काउंट यहाँ पर होता जाएगा. एक कॉलम में एक ही वर्ड लिखना है. इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देखिए, ऐसे मेनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर यूजफुल टू मैन हुआ ये एक सेंटेंस, बट इसमें 7 वर्ड आए, तो इसलिए एक एक वर्ड उसमें लिखने हैं. एक एक वर्ड लिखने हैं सो दैट जो आंसर इवेलुएटर हैं उनको काउंट ना करना पड़े. ऑलरेडी ये काउंटिंग यहाँ पर मेंशन की हुई है, सो काउंट करना नहीं पड़ेगा. अगर यहाँ तक आपने लिख दिया तो 40 वर्ड हो गए, अगर यहाँ तक आपने लिखा 50 वर्ड हो गए. सो वर्ड काउंट ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है. उसी फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में हमें प्रेसिज राइटिंग लिखने हैं. ध्यान दीजिए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो ऐसा न लगे क्या पूछ रहा है, कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है क्या, एक सेल में 2 वर्ड लिख सकते हैं क्या, बड़े वर्ड को 2 सेल में लिख सकते हैं क्या, सेल मर्ज कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं कर सकते आप. पहले ही आपको हम इसीलिए दिखा रहे हैं स्पेसिमेन. ये स्पेसिमेन है यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर आंसर शीट का. यूपीएससी जनरली क्वेश्चन आंसर एक ही शीट में लेती है, उसका आंसर शीट अलग से वो नहीं लेते हैं. तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ ही, इस क्वेश्चन शीट के साथ ही आंसर शीट है. स्पेशल शीट फॉर प्रेसिज यहाँ पर लिखा हुआ है. तो इसी फॉर्म में हमें लिखने होते हैं, इस तरीके से लिखने होते हैं. सो हमें भी पता चल रहा है कि हम कितने वर्ड लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बता चुका है कि 1/3 लिखना है. वो पहला क्वेश्चन था.
क्वेश्चन नंबर पहला जो था वो प्रेसिज राइटिंग से रिलेटेड, सेकंड क्वेश्चन इस क्वेश्चन बुक का है। इस क्वेश्चन बुक का सेकंड क्वेश्चन ये है 20 मार्क्स का। प्रेसिज राइटिंग किसी दूसरे तरह से भी हो सकता है क्या? क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछे जा सकते हैं और वो यहाँ पर बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट शॉर्ट एंड प्रिसाइज आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट फॉलो इन योर ओन वर्ड्स। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट शॉर्ट एंड प्रिसाइज आंसर्स। सो यहाँ पर क्या है, 4x5 लिखा है। 20 मार्क्स के ये भी हैं, 4x5 लिखा है। इसका मतलब कि या तो 4 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, या 5 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन फॉलो 4 मार्क्स। सो इसमें ये पैरा दिए हुए हैं। इसमें प्रेसिज राइटिंग एट ए इंस्टेंस नहीं करना है, ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है। इंस्ट्रक्शन ये है कि इन्होंने प्रेसिज राइटिंग, इन्होंने पैसेज दे दिया, अब इस पैसेज से क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं और इस क्वेश्चन को हमें प्रिसाइज फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन में ही प्रेसिज राइटिंग करना है। डिस्क्राइब द वेदर ऑन वसंत डे एज गिवन इन द पैसेज। पैसेज में जैसा दिया गया है उसका डिस्क्राइब यहाँ पर कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। कहने का मतलब 5 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए ये 4 मार्क्स इंटू 5 क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने मल्टीप्लाई होंगे। तो ये प्रेसिज राइटिंग के दूसरा तरीका है। ये प्रेसिज राइटिंग इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। एग्जामिनेशन हॉल को एक्सपेरिमेंट सेंटर नहीं बनाना है। जितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है उतनी प्रोबेबिलिटी को हमें घर से स्टडी करके जाना है। ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है और ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा हमारे लैंग्वेज टेस्ट में। हमें प्रेसिज राइटिंग आती है कि नहीं आती है? रीडिंग आती है, रीडिंग के बाद से अंडरस्टैंडिंग जिसको कम्प्रीहेंशन करना कहते हैं आती है, और कम्प्रीहेंशन के बाद से हमें राइटिंग करनी आती है। अगर आती है तो उसका आंसर दीजिए। सो यूपीएससी का ये पैटर्न है, यही पैटर्न फॉलो करेगी सारे एग्जाम में, कहना मुश्किल है। लेकिन जो पैटर्न हमें दिख रहा है कम से कम उतनी का तो हमें प्रिपरेशन कर ही लेनी चाहिए। तो ये दूसरे क्वेश्चन का हमने पैटर्न बताया कि दूसरे क्वेश्चन के पैटर्न में वो पैसेज में से ही क्वेश्चन दे देते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर जो है प्रेसिज राइटिंग फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है जी, अभी ख़त्म नहीं हुआ है साहब, एक और क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट शॉर्ट एंड प्रिसाइज आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट फॉलो इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ भी 4 मार्क्स ईच एंड 5 क्वेश्चन है और यहाँ भी कह रहे हैं कि क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं और उस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। किस फॉर्म में देना है? प्रिसाइज फॉर्म में देना है। इसका मतलब कि हमें क्वेश्चन का आंसर लिखते समय प्रेसिज राइटिंग के रूल को फॉलो करना है। थोड़ा देखें ये क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इनके जितने भी क्वेश्चन थे ABCD उनको हमने नहीं लगा लिया, इसलिए हमने नहीं लिया कि वो क्वेश्चन थे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में थे। इसमें हटके क्या है वो देखना है। हटके ये है, मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स यूज्ड इन पैसेज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग। लीजिए महाराज, जो भी रही सही कसर थी वो यहाँ पे पूरी हो गई। पैसेज में हमें रीडिंग आती है, रीडिंग के बाद से कम्प्रीहेंशन। समझ तो तब आएगा ना जब उस वर्ड का मीनिंग आता हो। अगर कुछ ऐसे वर्ड आ गए जिनके मीनिंग ही नहीं आते हों तो क्या लिपापोती कर लेंगे। और अगर पहले वाले क्वेश्चन में प्रेसिज राइटिंग जैसे तैसे लिख भी लेते तो क्वेश्चन में ये सीधे पूछ रहे हैं, मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स यूज्ड इन पैसेज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग। इस तरीके से सेंटेंस बनाइए जिससे इसका मीनिंग निकल सके। इसका मीनिंग हिंदी में नहीं लिखना है,
कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है ऐसा नहीं लिख लेना है। जो वहाँ पर यूज हुआ है कॉम्प्लेक्स, वो वहाँ पर सेंटेंस ऐसा बनाइए कि वहाँ पर जो सेंस कहना चाहता है वो सेंस दे। इट इज़ द टफेस्ट पार्ट, क्योंकि हर वर्ड के मीनिंग हमें आते हों जरूरी नहीं है, लेकिन जितने वर्ड टफ लगते हैं, जितने वर्ड हमारे यूज में आते हैं, कम से कम उतने की मीनिंग तो आनी चाहिए, इतनी तो हमें सीखनी ही पड़ेगी। और ये क्वेश्चन यही बताता है, ये क्वेश्चन ये बताता है कि प्रेसी राइटिंग में क्वेश्चन छूट भी सकते हैं अगर उनका मीनिंग हमें नहीं पता है। यहाँ पर वर्ड दिया है जिसको सेंटेंस में फॉर्म करना है, हो सकता है कि कुछ इडियम्स दे दे, उसमें कुछ फ्रेजियल वर्ड्स दे दे, वहाँ पसीने छूट जाएंगे। तो इसलिए प्रेसी राइटिंग को हल्के में नहीं ले सकते हैं। प्रेसी राइटिंग को करते समय हमें पूरे इंग्लिश ग्रामर को ध्यान में रखनी पड़ेगी, और प्रेसीज राइटिंग उन्हीं की अच्छी होगी जिनकी वोकेबुलरी पर कंट्रोल अच्छा होगा, जिनका इंग्लिश ग्रामर पर कंट्रोल अच्छा होगा, जिनका इंग्लिश कंपोजिशन पर कंट्रोल अच्छा होगा। तो इसलिए अभी भी समय है, हमें इस पर कंट्रोल बढ़ाने की ज़रूरत है। ये जो पेपर है ये स्पेस फॉर रफ वर्क है। जब हम प्रेसी राइटिंग सीख रहे थे तो प्रेसी राइटिंग में हमने मेंशन किया था कि क्या करना है, जब हम पैसेज को पढ़ें तो उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें। नोट करने के बाद से एक रफ प्रेसी राइटिंग बनाएं। कहाँ बनाएंगे, उसका बीच में तो जगह ही नहीं दिया है। यहाँ पर करना है, यहाँ पर रफ वर्क करना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए यहाँ पर रफ अपना प्रेसी राइटिंग बनाइए। तो ये यूपीएससी का एग्ज़ाम का ये पैटर्न है, इसी पैटर्न में वो एग्ज़ाम लेते हैं। हमें इस पैटर्न को भी दिमाग में बैठा के चलना है, सो दैट हम इस पैटर्न से कन्वर्सेंट हों और एग्जामिनेशन हॉल में सीधे हम ऑड सिचुएशन से कन्फ्रंट करते हुए नज़र ना आए। एग्जामिनेशन हॉल में हम टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर देते हुए नज़र आने चाहिए। 3 घंटे तो बैठने ही हैं, 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में हमें बैठने ही हैं। लिखते हुए बैठिए चाहे बैठते हुए बैठिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिए, एग्ज़ाम देने जाना है। जो लिखते हुए बैठेंगे हो सकता है कि उनका मेरिट लिस्ट में अच्छा पोजीशन आ जाए, और जो बैठ कर के 3 घंटे पास करेंगे कहा नहीं जा सकता उनका क्या आउटकम होगा। तो इसलिए ये पूरा यूपीएससी का स्पेसिमेन लाने का हमारा पर्पस ये था, ये पूरा स्पेसिमेन लाने का हमारा पर्पस ये था कि अगर ये 200 मार्क्स के नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड प्रेसिज राइटिंग का कह रहे हैं, और इसमें से अगर 100 मार्क्स का नोटिंग ड्राफ्टिंग कर दिया और 100 मार्क्स का प्रेसिज राइटिंग कर दिया, 100 मार्क्स का प्रेसिज राइटिंग 5 क्वेश्चन दे देगा। और अगर 5 क्वेश्चन उन्होंने दे दिया तो 5 क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ हम अपनी लिटरेचर के, अपने लैंग्वेज की कमियों को छुपाते फिरेंगे, कब तक भागते फिरेंगे। तो इसलिए भागना नहीं है, जो भी चैलेंज है उसका डट कर सामना करना है, और वो तभी हो पाएगा जब उस भाषा पे हमारा कुछ हद तक नियंत्रण हो, कुछ हद तक हमारी पकड़ हो। अंग्रेजी भाषा पर पकड़ बनाने के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ें, इंग्लिश की वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी का जो है शब्द भंडार जो है उसको मैंने अपने दूसरे चैनल जो है, वो दूसरा चैनल मेरा यहाँ पे मैंने कहीं दे रखा है, दूसरा चैनल जो है SGKG 2.22 है, जिस पर हमने RTI के क्लासेस डाले हैं। उसी चैनल पर हमने इंग्लिश के वोकैबुलरी का हमने लिस्ट डाला हुआ है, उसका लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग उसको एक बार सरसरी निगाह से उसको देख लीजिएगा। आपके बहुत से क्वेश्चन उस वहाँ पर बहुत सॉल्व हो जाएंगे, बहुत से डाउट जो है वो फिनिश हो जाएंगे, डाउट रहेंगे ही नहीं। एग्ज़ाम हॉल में कोई डाउट लेके नहीं जाना है।